जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको करवाता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स ऑनलाइन एंड बिल्कुल वर्ल्ड इजीएस्ट मेथड के साथ। जी हाँ, अगर आप भी सीखना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स यूनिक वे में और इजी वे में, तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करें। तो बिना देरी के चलो शुरू करते हैं आपका ये चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है व्हाट आर प्रोनाउंस। जी हाँ, व्हाट आर प्रोनाउंस। तो आपने बड़ी बड़ी बुक्स में या ट्यूटर से या यूट्यूबर से सीखा होगा कि प्रोनाउंस को हम कैसे यूज करते हैं, प्रोनाउन है क्या। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊंगा कि प्रोनाउन मैं आपको करवाऊंगा बिल्कुल अलग वे से। ये मेरा वे नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन, इसके वर्ड जो है अपने आप में ये मीनिंग बता रहा है। प्रो मतलब फोर, ठीक है, प्रो मतलब फोर। और नॉन आपको पता ही, नॉन आपने पहले भी वर्ड में सीखा है, जैसे किसी पर्सन का, किसी थिंग्स का नेम। तो नॉन की जगह के लिए यूज होने वाले वर्ड ही प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? प्रो मतलब क्या है? फोर। तो नॉन का पता है आपको, तो प्रोनाउन है। तो नॉन की जगह पे जो वर्ड हम यूज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ये तो हो गया आपका बुक्स वाला तरीका, या फिर जो अदर यूट्यूबर्स आपको करवाते हैं। लेकिन मैं आपको करवाऊंगा इसको बिल्कुल मिस्टीरियस वे में, हाँ बिल्कुल रहस्य में आपको बताऊंगा। तो रहस्य क्या होगा आपका, चलिए देखते हैं हम आपके वीडियोस में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें क्या है, आपको मोटा मोटा बताऊंगा कि आपको सब्जेक्टिव, जैसे मान लो कि सब्जेक्टिव साइड या फिर सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, या फिर पॉजेसिव केस बोलते हैं। तो इस केस में आपको जो है वो सिखाए जाते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में नहीं पड़ता। तो मैं आपको करवाऊंगा बिल्कुल अपने तरीके से। लेकिन हम क्या करेंगे कि जितने भी प्रोनाउंस है या जो भी प्रोनाउन मैं आज करवाऊंगा आपको, उनको मैं बिल्कुल अलग वे में करवाऊंगा। और उनको मैं लिख के आपको बता दूंगा सारा कि आपको कैसे उसको इजी वे से समझना है। तो चलिए मैं साथ साथ आपके ये स्क्रीन पे थोड़ा लिख के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रोनाउन, मैंने बताया आपको कि नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड प्रोनाउन है। लेकिन मैं उसको करवा रहा हूँ मिस्टीरियस वे में। और मिस्टीरियस वे क्या है, क्योंकि ये होते ही सब्जेक्ट की, जो सब्जेक्ट यूज हो रहा है पहले नंबर पे, उन्हीं को हम, ये सब्जेक्ट मैंने आपको पहले भी करवा चुके हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से थे, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ठीक है। तो थोड़ा सा मे बी मैं स्क्रीन से थोड़ा हाइड हो जाऊंगा, तो आप, क्योंकि मुझे चाहिए बड़ी डिस्प्ले, तो बड़ी डिस्प्ले पे आपको ज्यादा समझ आएगा। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पता चल गए हैं, तो हम इसको करेंगे सीरीज के हिसाब से, जैसे फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज एंड थर्ड सीरीज, ठीक है। तो वन हम सीरीज में, मैंने आपको कोई सब्जेक्टिव केस नहीं बताया, या फिर मैंने आपको पॉजेसिव केस या ऑब्जेक्टिव केस नहीं बताया। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि हम इनको डिवाइड कर देंगे थ्री पार्ट्स में। हाँ देखो, आना चाहिए, चाहे आप सिंपल तरीके से सीखो, चाहे आप वो अलग तरीके से सीखो, लेकिन आपको आना चाहिए। अब उस तरीके से तो मेरे को भी नहीं समझ आया था पहले, अभी चलो मेरे को आते हैं, कभी मैं वो तरीका सुनूंगा, किसी से पढ़ूंगा तो मुझे आ जाएगा। लेकिन वो तरीके से, तो स्टिल आई कैन स्पीक गुड इंग्लिश। तो अगर आप भी इंग्लिश अच्छी बोलना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको प्रोनाउंस में या फिर आपको सब्जेक्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही, तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल एंड तक देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत मजा आने वाला। और इसको देखने के बाद, पूरी वीडियो देखने के बाद आपको सब्जेक्ट अच्छी तरह से पता चल जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दे दिया है सीरीज ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। तो सीरीज ऑफ सब्जेक्ट में हम बात करेंगे कि ये थ्री सीरीज ऑफ सब्जेक्ट रहती है। तो फर्स्ट सीरीज में लिख रहा हूँ, सेकंड सीरीज लिख रहा हूँ, उसके बाद लिख रहा हूँ थर्ड सीरीज। फर्स्ट सीरीज में साथ साथ में हिंदी लिखूंगा, जैसे मैं, तुम, हम सभी, वह लड़का, वह लड़की, और ये का मतलब क्या है? इट। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर इट कहाँ पे लगाते हैं। तो हमने बुक्स में क्या पढ़ा है कि नॉन लिविंग थिंग्स, जहाँ पे कोई सिखाते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स जो बोल नहीं सकती, सांस नहीं ले सकती, उनको हम क्या कहते हैं? इट वहां पे यूज करते हैं। तो भाई साहब ऐसा तो है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कुछ लिविंग थिंग्स भी होती है। आप थोड़ा हंसोगे उसमें कि जैसे लिविंग थिंग्स में अगर आपको पता ना चले कि ये मेल है कि फीमेल है, ठीक है, जाने कि इसका जेंडर कौन सा है। देखिए कई बार ऐसे बॉयज हमें मिल जाते हैं जो जब बोलते हैं, उनके बोलने के तरीके से या फिर उनके बात करने के तरीके से हमें लगता है कि यार ये है कि सी है यार ये। तो ये आप कंफ्यूज, तो आप एक हो जाओगे, ठीक है। आप ही सी नहीं लगाओगे, ऑब्वियसली सी बोलोगे तो फिर भी वो लड़का है क्योंकि उसके बाल नहीं है, तो आदमी सही बना। ही बोलोगे तो उनकी बातों का, उनका चाल चलन,
उनका है ना, कुछ मैं वीडियो दिखाऊंगा कि इस तरीके से देखो, आप ये वीडियो देखो। हाँ, तो इस तरह के जो जो है वो आपको लगेगा कि यार ये ही है कि शी है। तो ही शी की जगह पे आप वहां पे भी इट यूज करते हैं। जो थिंग्स तो जो कुछ जैसे जेंडर में एनिमल्स है तो वो सांस तो लेते हैं, जीवित भी है, लेकिन वहां पे हम इट यूज कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं कि हमें जेंडर कौन सा है, कि ही है कि शी है, तो वहां पे भी हम इट यूज कर देते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट सीरीज आपकी पहले होगी मैं, तुम, हम सभी, वह सभी, वह लड़के जिनकी आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। सेकंड सीरीज है माय, योर, आवर, देयर, आर बोलते हैं उसको, माय, योर, आर, देयर, हिज और हर। इसके साथ मैंने ये भी लिखा है कि जैसे माई का माइंस लिखा है, या योर का योर्स लिखा है, आर का आर्स भी लिखा है, देयर का देयर्स, और हिज, ये तो चलो ठीक है, हिज का जैसे आपके उस लड़के का, तो हर है तो उसका हो जाएगा हर्स। ठीक है, तो यहाँ पे या इट का इट्स है, तो यहाँ पे हमने क्यों डबल इसका मीनिंग यूज किया है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। प्लीज आप इस वीडियो को इंटरेस्ट से थोड़ा सा और लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और बिल्कुल डिटर्मिनेशन से देखिए कि हमने सीख के ही जाना है। ठीक है, आपको मजा आएगा और आप सीख के भी जाओगे। ठीक है वीडियो, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि सेकंड सीरीज में मीनिंग क्या है। जैसे मेरा, मेरा का इंग्लिश क्या है, माई, तुम्हारा योर, हमारा आर या आर्स, उन सभी का या उनका, देयर या देयर्स, उस लड़के का हिज, उस लड़की का हर या हर्स। अब इसका, इस चीज का, जो उस जानवर का मानो तो इट्स, या फिर उसी पर्सन का, पता है ना आपको, जो ना मेल लगता है ना फीमेल लगता है। ठीक है, 50-50 लगता है, तो इट वहां पे हम यूज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड सीरीज में हम यूज कर रहे हैं जैसे मुझे, मुझे कोई काम, जैसे मुझे, तो वहां पे हमने मी लगाया है। तुम्हें तो यू का यू चेंज नहीं होता, यू कहता है कि मैं चेंज नहीं होना। ठीक है, आगे है आर का बन जाएगा, या फिर यू का सेकंड सीरीज आर है, थर्ड बन जाएगा अस, हमें, हमें आप बोलोगे अस। उसके बाद है दे के सामने देखिए देयर, उसके बाद है कि उनको, उनको होगी इंग्लिश देम। आप इनको बस ऐसे से याद करो, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको बिना कंफ्यूजन के आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। उसके बाद है कि उस लड़के को, वहां पे आप लगाओगे हिम, उस लड़की को वहां पे आप लगाएंगे हर। ठीक है, हर भी चेंज नहीं होता, तो इसका यू भी नहीं चेंज होता, तो यू का यू और हर का हर लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो फर्स्ट सीरीज वो तो हमने की है, जैसे मैंने बताया था आपको नो एक्शन में भी, कि मैं हूं तो आप आई एम लगा देते हैं। ठीक है, तुम हो तो यू आर, हम सभी हैं तो वी आर। एक्शन के साथ ही हमने सीखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर नहीं किया तो चैप्टर नंबर 7 पे हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उस वीडियो को, पीछे वाला जो एक वीडियो है, ये चैप्टर नंबर 8 में हो रहेगा आपका। चैप्टर नंबर 7 में आप अच्छे से देखिएगा कि उसमें सब्जेक्ट भी बताए हैं, और साथ साथ मैंने एक्शन को यूज कैसे करना है, वर्ड्स वो भी बताए हैं। क्लियर, तो चलो, मैं, तुम, हम सभी इसका तो पता है। अब सेकंड सीरीज की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको एक जो मिस्टीरियस वे है, जो एक रहस्य वाला वे, वो क्या है कि इसको हम दो तरीके से कर लेंगे। इनकी वो कैबलरी जो है, जिससे मीनिंग है, मान लो वर्ड एक ही है, माई है, यूर है, आर है, देयर है, हिज है, हर है, लेकिन इसके हम हिंदी के मीनिंग है वो दो तरीके से ले लेंगे। एक मीनिंग हम ले रहे हैं कि मेरा, तुम्हारा। मान लो कि एक मीनिंग है सेपरेट मीनिंग, कि हर वर्ड का एक अपना सेपरेट मीनिंग है। जैसे मेरा, तो सेकंड सीरीज पहले कर रहे हैं हम, मेरा, तुम्हारा, हमारा, या आपका हम बोल देते हैं, हम सभी का, उस लड़के का, उस लड़की का। तो वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे आप सिंपली लगा देते हो माई, योर, आर, देयर, हिज और हर। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरी कार, तो आप बोलोगे माई कार, तुम्हारी कार है योर कार, क्योंकि मैं लगा तो वहां पे तो आपने आई लगाया। आई नो कि कुछ लोग बोलेंगे कि सर आई को मुझे और मेरा भी यूज करते हैं, हाँ करते हैं। आई विल टेल यू द कंडीशन कि कहाँ पे करते हैं। ठीक है, वो मुझे भी पता है, लेकिन यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा कि कभी भी आप मेरा कोई चीज बोले तब आप आई तो नहीं ना लगाओगे, आप बोलोगे कि मेरी वॉच है, तो आप क्या बोलोगे, माई वॉच, तुम्हारी वॉच है, योर वॉच, हमारी वॉच है तो आप बोलोगे आर वॉच, उनकी वॉच है तो देयर वॉच, हिज वॉच, हर वॉच। ठीक है, ये तो क्या कि थिंग्स के बारे में हम बता रहे हैं, चीजों के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि ये मेरी यानी कि पोजेस, इसलिए तो इसको बोलते हैं पोजेसिव का नॉन भी बोला जाता है, जहाँ की पोजेसिव केस में इसको हम ले लेते हैं कि जिसमें हम पोजेस कर रहे हैं, एक अपना क्या हक जमा रहे हैं कि ये मेरा है पर्टिकुलर। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि ये मेरा ऑफिस है, तो मैं बोलूँगा माई ऑफिस, मैं पोजेस दिखा रहा हूँ, अपना कब्जा कर रहा हूँ उस चीज पे कि मेरा है ये तो। ठीक है, तो माई ऑफिस, तुम्हारा है, योर ऑफिस,
हम सभी का है तो हम बोलेंगे आर ऑफिस, उन सभी का है देयर ऑफिस, उस लड़के का हिज ऑफिस, उस लड़की का हर ऑफिस। तो एक ये तरीके से इसकी आप बहुत सारी एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है। दिस इज लगा के कि ये है तो दिस, दूर की चीजें तो डैट, जैसे वो लैपटॉप पड़ा है हमारे दूर वहां पे, तो मैं बोलूंगा कि वो लैपटॉप मेरा, तो मैं बोलूंगा डैट इज माई लैपटॉप, दूर की चीज के लिए डैट, वो तुम्हारा लैपटॉप है, डैट इज योर लैपटॉप। वह जो दूर का है वह हम सबका है, ठीक है। मैं अपनी बात करूँ और तुम भी मेरे साथ हो, तो हम सबका है आर लैपटॉप, उन सभी का है तो देयर लैपटॉप, थर्ड पर्सन के बारे में बोल रहे, उस लड़के का है तो हिज लैपटॉप, लड़की का है तो हर लैपटॉप। तो ये हो गया आपका सेपरेट मीनिंग। सेपरेट मीनिंग आपको पता चल गया है कि जब भी आपने बोला मेरा, तुम्हारा, हमारा, तब आप माई योर, जैसे मेरा बर्थडे माई बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे योर बर्थडे, हम सभी का बर्थडे आर बर्थडे, उनका बर्थडे देयर बर्थडे, हिज बर्थडे हर बर्थडे। लेकिन इसका एक कॉमन मीनिंग भी रहता है। कॉमन क्या होता है? जैसे देखा घरों में कॉमन वॉशरूम, अगर आप किसी धार्मिक जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे कॉमन किचन जैसे बोलते हैं, या कॉमन हॉल होता है जहाँ पे सभी इकट्ठे होके, जैसे कॉमन मीटिंग हॉल भी होता है जहाँ पे सभी हम इकट्ठे, यानी कि सभी का साझा, सभी का कॉमन। तो इनका एक कॉमन मीनिंग है। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि हमें पहले पता था, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा। जैसे ही ये देखो 11 मिनट और 32-33 सेकंड की वीडियो है, तो इसी पे मेरे को कमेंट कर देना 40 और 45 सेकंड के बीच बीच में कि हाँ सर इसका मुझे पता है, तो फिर मैं समझ लूँ कि आपको पहले ही पता था। तो इसका जो कॉमन मीनिंग है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। देखो 45 मिनट से ज्यादा होगी तो अब मैं बताऊंगा। कॉमन मीनिंग है इसका अपना। कि आप सोचोगे सर अपना की इंग्लिश, अभी आपने बोला मेरा, वो मैं बोला कि जब मेरा, तुम्हारा, हमारा बोला तब तो आपने लगाना ही है। लेकिन अगर आ जाए अपना कहीं पे तो तब भी आपने, आप इन सभी का माय योर आर देयर हिज और हर, इन सभी का एक कॉमन मीनिंग है अपना। तो आप कैसे लगाओगे अपना का मीनिंग? माय लगाओगे, यूर लगाओगे, आर लगाओगे, देयर, हिज या हर। तो जैसे बोलता हूँ कि मैं अपने ऑफिस जाता हूँ तो आप बोलते सर अपना की इंग्लिश में क्या लगाऊं? चलो मान लो यहाँ पे मैंने बता दिया कि आपने आपने भी सीखा है कि आई गो टू माई ऑफिस। अब वहां पे लिखा कि हम अपने ऑफिस जाते हैं, तो बोलोगे सर अपना की इंग्लिश माई है, या अपना की इंग्लिश आर है, या देयर है, कंफर्म नहीं है। तो अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि भाई अपना की इंग्लिश है सभी, जितनी भी सेकंड सीरीज है माई योर आवर, अपना को इंग्लिश में ये सभी बोलते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज है जो आपको फोकस करनी है कि अपना अगर आप बोल रहे हैं हिंदी में, तो आप किसका अपना बोल रहे हैं? कि मैं का अपना बोल रहे, अपना हक दिखा रहे हैं, किसी को बता रहे कि तुम्हारा पोजेशन है इस पे, तुम्हारा कब्जा इस पे, तो उसका अपना। जाने की सब्जेक्ट देखना आपने कि मेरा अपना क्या होता है। जैसे आई का अपना क्या होता है, यू का अपना क्या, देखिए आई के सामने क्या लिखा है, माई, यू के सामने योर है, वी के सामने आर है, दे के सामने देयर, ई के सामने हिज और शी के सामने हर है। तो जाने कि मैं का अपना क्या है, आई। जब भी आप अपन बताते हो कि मैं अपना बर्थडे मनाता हूँ, देखो मैं आ गया ना पहले, तो मैं क्या है, आई, तो आई का अपना क्या है, माई। इसी तरह मैं अपनी कार चलाता हूँ, तो आई ड्राइव माई कार, यू ड्राइव योर कार। हम सभी का अपना क्या है, आर, जो वी के सामने है, हम सभी का आर, हम, हमारा, वी आर। दे का अपना क्या है, देयर, ही का अपना क्या है, हिज, शी का अपना हर। तो देखिए फिर से, आई ड्राइव माई कार, यू ड्राइव योर कार, वी ड्राइव आर कार, दे ड्राइव देयर कार, ही ड्राइव्स। यहाँ पे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीखा है कि ऐसी एस क्यों लगता है, अगर नहीं पता तो फिर से चैप्टर नंबर 7 को अच्छे से देखिए, ठीक है। तो आई ड्राइव्स माई कार, शी ड्राइव्स हर कार। अब देखो पता चल गया। अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं अपने फेस पे छींटे मारता हूँ, तो मैं बोलूंगा आई स्प्लैश ऑन, क्योंकि आई का अपना क्या है, माई, आई स्प्लैश ऑन माई फेस। आप अपने फेस पे छींटे मारते हैं, यू स्प्लैश ऑन योर फेस। वह सभी अपने फेस पे छींटे मारते हैं, दे स्प्लैश ऑन देयर फेस, ही स्प्लैशेस ऑन हिज फेस। यहाँ पे फिर से आगे स्प्लैशेस, ये आपने सीखना है तो मैं बार बार रहा हूँ, चैप्टर नंबर 7 जरूर देखिएगा। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एस में क्यों लगा रहा हूँ। स्प्लैश आई के साथ स्प्लैश बोल रहा हूँ, यू के साथ स्प्लैश बोल रहा हूँ, लेकिन ही के साथ बोल रहा हूँ स्प्लैशेस। तो ही स्प्लैशेस ऑन हिज फेस, शी स्प्लैशेस ऑन हर फेस। तो देखिए पता चल गया आपको कि कहीं कहीं भी अपना भी अगर आ जाए, मेरा तुम्हारा है तो फिर तो लगेगा माई यूर आर। अपना भी आ जाए तो वहां पे भी आप ये सारी की सारी सेकंड से लगाओगे। लेकिन सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है कि जो पहले वाला सब्जेक्ट वो कौन सा है। कि जैसे तुम की बात करें कि तुम्हारा अपना, तो तुम की इंग्लिश क्या है, यू, यू का अपना क्या है, यूर,
वी का अपना क्या है आर, डे का अपना डे। कुछ मैं एग्जांपल लिख दूंगा, आप उसको घर पे ट्राई कीजिएगा, नोटबुक पे ट्राई कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैसे क्लीन होम, तो ये आप एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है। क्लीन होम पे एक एग्जाम्पल मैं बना दूंगा आपको। उसके बाद क्लीन होम के बाद एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे मेक नोट्स, ठीक है। डेकोरेट हॉल, डेकोरेट हॉल की एग्जाम्पल बताऊंगा, जैसे आई डेकोरेट, आई क्या है मैं हूँ, तो मैं अपना हॉल डेकोरेट करूंगा ना, आई डेकोरेट माई हॉल। यू डेकोरेट योर होम, यू का अपना क्या है यूर, वी का अपना क्या है आर, दे डेकोरेट, ठीक है, वी डेकोरेट आर होम, दे डेकोरेट देयर होम, ही डेकोरेट्स हिज होम, शी डेकोरेट्स हर होम। क्लियर हो रहा है। उसके बाद देखिए आगे एक और आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, जहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ। जैसे आप बोल सकते हैं कि ब्रश टीथ, ठीक है, ब्रश टीथ भी आप बोल सकते हो कि आई ब्रश माई टीथ, यू ब्रश, आगे आपको पता है वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपकी होगी सेकंड सीरीज। क्लियर है। क्वेश्चन करना है, डू यू गो टू योर, यू लगा है, डू यू गो टू योर ऑफिस, डज ही गो टू हिज ऑफिस, डज शी मीट हर फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना कि माई योर आवर जो है उसकी सब्जेक्ट के हिसाब से, जब फर्स्ट सीरीज के हिसाब से आप लगाओगे कि अपना की इंग्लिश क्या है, अपना की इंग्लिश माय भी है, यूर भी है, आर भी है, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से आप लगाएंगे। पता चल रहा है आपको। आगे थर्ड सीरीज की बात करते हैं, लेकिन थर्ड सीरीज का पहले मीनिंग समझ लो। थर्ड सीरीज में मुझे की अंग्रेजी क्या है, मी, ठीक है। और तुम्हें को हम यू ही बोलते हैं, या तुमको यू, और हमें या हमें, ठीक है, हमको या हमें, हमें की इंग्लिश क्या है, अस, उन सबको देम, उस लड़के को हिम, उस लड़की को हर। अब इसको सीखने के लिए आप सोचोगे कि सर हम कैसे सीखेंगे इनको, उनको सीखने के लिए आप उनको सिखा रहा हूँ लेट के टू यूजेस, ठीक है। लेट के पहले दो यूज सीखते हैं। पहला लेट क्या होता है इंग्लिश में, एक लेट होता है आउट, वहां पे एस लग जाता है लेट्स, वो आपको पता है लेट्स। एक लेट का मीनिंग है लेट्स, जैसे आउट पार्टी करें, लेट्स डू पार्टी, आओ टेरेस पे चले, लेट्स गो टू टेरेस, आओ फन करें, लेट्स डू फन, ठीक है। आओ गेड़ियां लगाए, लेट्स वार्नर, या फिर लेट्स रॉब अराउंड। एक ये लेट्स हो गया। अब दूसरा लेट जो है इसमें क्योंकि नाम भी डाल रहे कि सब्जेक्ट की थर्ड सीरीज है, मी, यू, अस, देम, हिम और हर। अब आपने क्या करना है कि सब्जेक्ट जो सेकंड लेट वो पहला एलईडी लेट है, इसको आपने जोड़ देना है सब्जेक्ट की थर्ड सीरीज के साथ। तो ये बन जाएगा आपका लेट मी, लेट अस, यू ही मैंने ली एग्जाम्पल, लेट अस, लेट देम, लेट हिम, लेट अस। जबकि मुझे करने दो तो आप बोलोगे लेट मी, तो मुझे की अंग्रेजी यहाँ पे क्योंकि मी, मुझे करने दो लेट मी, हमें करने दो लेट अस, उन सभी को करने दो लेट देम, उस लड़के को करने दो लेट हिम, उस लड़की को करने दो लेट हर। तो पहली एग्जाम्पल हम लेने के लिए लेट मी, कोई काम, काम को बोलते थे एक्शन, तो मुझे कोई काम करने दो तो आप बोलोगे लेट मी एक्शन, ठीक है। तो लेट मी एक्शन के नीचे एग्जाम्पल दीजिए, जैसे लेट मी गो टू होम, लेट मी सिट हियर, लेट मी स्पीक इंग्लिश, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, लेट मी वेट, मुझे इंतजार करने दो, लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो। इसी तरह आप लेट अस से भी एग्जाम्पल की हम सबको करने दो, हम सभी लेट अस, जैसे लेट अस सिट, लेट अस वेट, लेट अस गो, हमें जाने दीजिएगा, लेट अस गो। तो वहां पे भी आप जो है वो आप लेट लगा सकते हैं। क्लियर हो रहा है। आगे लेट देम एक्शन लिखा मैंने, ये सारी एग्जाम्पल आपने लेट देम के साथ भी बनानी है, लेट हिम और लेट हर, इन सभी के साथ आपने एग्जाम्पल बनानी है। तो आपको पता चल गया होगा। अब मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ, जो कहते हैं कि सर कभी कभी क्या होता है कि मेरा लिखा होता तो वहां पे हमने माई लगाना कि आई लगाना, तो कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट जो आई यू फर्स्ट सीरीज है वो ही लगती है मेरा की जगह पे, यानी कि मेरा की इंग्लिश के बाद आई ही लग जाता है, ठीक है। वो कैसे, जो क्यों होता है। पहली तो बात ये है कि अगर वो मान लो कि, हाँ, अगर आपने क्या करना है, आपने ऐसा कुछ सेंटेंस सुना होगा कि मेरे सर दर्द हो रही है, आप इस तरह से सीख लो कि मेरे पास कोई चीज है, तो मैं बोलता हूँ कि इसकी यहाँ पे देखो लिखा है मेरे पास, तो वहां पे लेकिन लगता है आई है। तो मैं कहता हूँ जब भी आई के साथ हैव वर्ब लग जाता है, जैसे मेरे पास आई, तो इसकी अंग्रेजी आई मेरे पास बन जाएगी। यहाँ पे ये नहीं होगा कि मैं पास, जब भी आई के साथ हैव लगा दो, आई हैव, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, इसकी हिंदी बन सकती है मेरे पास,
ठीक है, ऐसे यू हैव लग गया तो इसकी अंग्रेजी बन जाएगी तुम्हारे पास। आप इसको इस तरह से सीखे, अंग्रेजी बोलनी जैसे भी बोल लीजिएगा। मेरे पास का बोलते हैं आई है, तुम्हारे पास है यू है, ठीक है। तो इस कारण भी कई बार हम क्या है कि जो फर्स्ट सीरीज है उसका हम चाहे मेरा भी लिखा हो उस कंडीशन में हम माई लगा देते हैं, सॉरी आई लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको हम और डिटेल में अगर सीखना है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्यूज करें और कम से कम इस वीडियो को आप लाइक 500 लाइक्स जरूर दें, क्योंकि इतने लाइक्स आएंगे तो हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। बड़ा करें हमारी वीडियोस को और हमारे सब्सक्राइबर भी जरूर बढ़ाएं। आपके फ्रेंड्स है, कोई आपके रिलेटिव्स है, उनको आप बता सकते हैं कि ये पैराडाइज जो दीपक सर पैराडाइज चैनल है इस पर बहुत ही इजी वे से जो है इंग्लिश सिखाई जाती है, तो आप उनको एडवाइस दे सकते हैं। तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमारे लाइक्स बढ़ेंगे और ज़्यादा मोटिवेट होंगे तो मैं आपको और अच्छे तरीके से बताऊंगा कि इन चीज़ों को हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चल गया है। एक और चीज़ मैंने बताई थी कि कई बार सेकंड सीरीज जो है वहाँ पे आर्ट्स माइंड भी लगा होता है। इसका तरीका क्या है जो क्यों लगा होता है, तो वो भी मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने क्लास में नहीं बताई है। कई बार क्लास वाले स्टूडेंट सोचते कि हमने वीडियो नहीं देखी या हमें तो सर ने क्लास में बताया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा अलग बता रहा हूँ कि अगर आपने लिखा है माइंड आर्ट्स वाला बता रहा है तो वहाँ पे होता क्या है कि जस्ट सेंटेंस के साथ थोड़ा सा हेर फेर हो जाता है। जैसे सेंटेंस है कि ये मेरी कार है, तो ये मेरा लैपटॉप है, ये तुम्हारा लैपटॉप, तो हमने बोला दिस इज माई कार, दिस इज योर लैपटॉप। सीधा लिखा कि ये मेरा, ये तुम्हारा, माई और योर। लेकिन कई बार सेंटेंस ऐसा बन जाता है कि जैसे ये कार मेरी है, वहां पे मेरी पहले लगा था, यहाँ पे लगा ये कार, वहां पे था ये मेरी कार है, यहाँ पे लिखे ये कार मेरी है। आप ऐसा बता रहे कि ये कार मेरी है तो आप बोलोगे दिस कार इज माइन। ये कार तुम्हारी है, दिस कार इज योर्स। ये सीट तुम्हारी है, दिस सीट इज योर्स। ये सीट हमारी है, दिस सीट इज आवर्स, ठीक है। अगर बोलते हैं तो उस तरीके से कि तुम्हारी सीट है तो दिस इज योर सीट, ये हमारी है, दिस इज आवर सीट। लेकिन ये हमारी सीट है, लेकिन यहाँ पे ये सीट हमारी है तो वहां पे आप बोलोगे दिस सीट इज आवर। थोड़ा सेंटेंस भूल जाता है, ठीक है। अब उस लड़के की कोई चीज है तो हम बोलते हैं दिस इज, तब होता है ये बुक उसकी है, दिस इज हिज बुक्स, दिस इज हिज बुक, एक ही है, दिस इज हिज बुक। ज्यादा है तो मैंने बताया आपको कि दीज आर हिज बुक्स लग जाएगा, ज्यादा है तो दीज, दूर की है तो दैट। हम बोल रहे थे कि वो वह बुक उसकी है तो दैट इज हिज बुक। लेकिन हम बोलते कि यार ये उसकी बुक है, अब ये बुक की जगह पर बोलते ये उसकी बुक है तो दिस बुक इज हिज, ठीक है। यहाँ पे तो हिज का हिज ही रहता है। लड़की का बताएंगे, जैसे वह लड़की की है तो दिस बुक इज हर्स, दिस सीट इज हर्स, दिस पर्स इज हर्स। पता चल गया आपको? बस इतना ही है, याद रखना है आपने कि अगर आपने कि यार ये मेरा कोई चीज है तो आप बोलते दिस इज माई। लेकिन आप बोलते कि ये चीज मेरी है तो दिस इज माई, ठीक है। समझ आ गई? मैं फिर से बोल दूं, जैसे ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा तुम्हारा पहले लगा है तो दिस इज योर होम। लेकिन ये घर तुम्हारा है, दिस होम इज योर्स, वहां पे ऐसे लगते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए मैं और आप लाता रहूं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक करा करो, कमेंट किया करो। स्टूडेंट्स आप कमेंट नहीं करते, कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कौन कौन। और आप ऐसा भी किया करो, कमेंट करके साथ में अपना विलेज या अपना टाउन लिख दिया करो कि मैं किस साइड से हूँ। जहाँ अगर सिटी में आप फतेहगढ़ चूड़िया टाउन के हैं तो टाउन में आप उसे किस साइड पे किस वार्ड से आप हो रहे हैं तो मुझे पता चलेगा कि इस कॉर्नर से इस जगह से लोग मुझे जहाँ पे मेरी वीडियोस देखते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, नाइस टॉकिंग।